आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर विधानसभा के बाहर और भीतर भाजपा का जोरदार हंगामा। बजट सत्र की कार्यवाही बाधित। भाजपा नेता की हत्या के विरोध में आहूत रांची बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। चौक चौराहों को किया जाम। कई बंद समर्थक हिरासत में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आरोप, राज्य में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हेमंत सरकार विफल। कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा हिंसा की राजनीति उचित नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बिहार दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा का आज जमशेदपुर में स्नेह मिलन समारोह। बिहार झारखंड की साझी सांस्कृतिक विरासत की मिलेगी झलक। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में आज शाम मेजबान झारखंड का हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सदन के भीतर जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में घुस आए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:55 तक के लिए कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में पुलिसिंग व्यवस्था चौपट हो गई है। पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। और इस कारण से आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इस बीच मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार और पुलिस बेहतर तरीके से काम कर रही है। अनिल टाइगर हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही सभी अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। सरकार और हमारी पुलिस बेहतर काम करेगी। एसआईटी का गठन हो गया है। बहुत कम समय के अंदर में हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक नाटकबाजी से झारखंड की जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में ये कामयाब नहीं होंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत कम दिनों के अंदर में अपराधी भी गिरफ्तार होगा और निश्चित रूप से अनिल टाइगर के परिवार को न्याय मिलेगा। इधर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आहूत रांची बंद को सफल बनाने पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। रिंग रोड, रांची सिल्ली रोड, मेन रोड, हरमू रोड, धुरवा, बूटी मोड़, रातू रोड, पिस्का मोड़ समेत कई प्रमुख चौक चौराहों को कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर जाम कर दिया है। रांची बंद कराने निकले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव समेत कई पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे हैं। वे रातू रोड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री सेठ ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में कानून व्यवस्था कायम रख पाने में विफल है। हद हो गया है। यहाँ कोई राजनीतिक सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित, आम लोग नहीं सुरक्षित है। तो उसकी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की। कभी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली ही सरकार जंगल राज क्यों, जिसमें अपराध कर्मियों का हौसला बढ़ा हुआ। कभी हम सब सड़क पर उतरकर आज विरोध करें। सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक रांची से अपराध मुक्त नहीं हो जाते। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं पर राजनीति उचित नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह संभला हुआ है। जिस तरह की कोई भी हत्या हुई है उसका उद्भेदन भी हुआ है। अब ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है, चिंतनीय है। इस तरह की घटना जब भी होती है तो सरकार के लिए ये ठीक नहीं होता है कि इस तरह की घटना सामने आए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता पूर्वक इस विषय को देख रहे हैं और आने वाले समय में वैसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी जो घटना को रोक पाने में विफल हो रहे हैं। ये दुखद है और किस मामले में हत्या हुई है उन सारी चीजों का उद्भेदन बहुत जल्द आपके सामने होगा। सिमडेगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने भी हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर आज जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि समारोह में बिहार और झारखंड की साझी सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत बिहार के ऐसे सारे निवासी जो भारत के किसी भी अन्य प्रदेशों में रहते हैं उनके बीच 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक बिहार दिवस का एक सप्ताह का अभियान चल रहा है। इसी के निमित्त आगामी 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम शाम के 4 बजे से माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। चतरा जिले में राज्य के पहले वाइल्ड लाइफ ओवरपास एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इसकी पहल तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास एक्सप्रेसवे चतरा जिले में बनेगा। वाइल्ड लाइफ ओवरपास का निर्माण जिले के हंटरगंज स्थित संघरी घाटी में 2 स्थानों पर किया जाएगा, जिसकी लंबाई 60 मीटर होगी। वाइल्ड लाइफ ओवरपास का निर्माण भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के द्वारा किया जाएगा। यह ओवरपास वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में वरदान साबित होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चतरा जिले के 67 गांवों से होकर गुजरेगी। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की निचली अदालतों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब अदालतें नियमित रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के महुअरी गांव में आईएएस अधिकारी आशीष गंगवार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध शराब और स्पिरिट की बड़ी खेप पकड़ी है। रामनवमी जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम साफ होते ही तापमान बढ़ने लगा है। 3 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। हॉकी। रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में आज शाम मेजबान झारखंड का मुकाबला हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा से होगा। लीग का फाइनल कल शाम 6 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर विधानसभा के बाहर और भीतर भाजपा का जोरदार हंगामा। बजट सत्र की कार्यवाही बाधित। भाजपा नेता की हत्या के विरोध में आहूत रांची बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। चौक चौराहों को किया जाम। कई बंद समर्थक हिरासत में।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आरोप, राज्य में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हेमंत सरकार विफल, कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा हिंसा की राजनीति उचित नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बिहार दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा का आज जमशेदपुर में स्नेह मिलन समारोह, बिहार झारखंड की साझी सांस्कृतिक विरासत की मिलेगी झलक। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में आज शाम मेजबान झारखंड का हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा से होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।